तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इससे पहले मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिए हैं। आज उसी पे आधारित उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन का सेशन होगा, जिसमें आप लोग को एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। तो सेशन को लेट नहीं करते हुए चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उनकी हानि प्रतिशत क्या होगा। हम लोग को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो आप लोग को इससे पहले के क्लास में हम बताए थे इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जो जब दोनों क्या है, यहाँ देखिए कुर्सियां बेचने पर 6 कुर्सी विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो दोनों क्या है, एसपी है, मतलब एसपी एक कितना दिया हुआ है 144 और एसपी कितना है, हाँ हानि हो रहा है 6 कुर्सी का। ठीक, तो इसके लिए क्या बताए थे, जब 2 एसपी हो मतलब 2 जो है विक्रय मूल्य हो, तो लाभ के केस में क्या करना है, दोनों को घटा के, और हानि के केस में दोनों को जोड़ के क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, देखिए दोनों पहले तो ये बताइए कि हानि कितना कुर्सी का हुआ है, 6, तो 6 को कहाँ रखना है, ऊपर, और दोनों को क्या बोले, हानि हुआ है ना, तो हानि के केस में क्या करना है, दोनों को जोड़ के। तो जोड़ेंगे 144 में 6 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 150, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, फिर ये 3 दूना 6, 2 तिया 6 कटेगा, ये 2 तिया 6 और 5 तिया 15, और फिर ये कट जाएगा 5 दूना 10 और 2 दूना 4, 4% का उसका क्या हो गया, हानि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको उस क्लास में बता दिए थे एग्जाम्पल के साथ। ठीक, फिर भी क्वेश्चन आ गया तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, तो इसको क्या करेंगे, 10 वस्तु का लागत मूल्य का मतलब बताए थे, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक, तो क्या हो गया, सीपी हमारा कितना हो गया 10 है, मतलब 10 रुपया। और उसके बाद 10 रुपया में समझिए, अभी 10 वस्तु है, वस्तु में समझिए, और 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी कितना हो गया 9। तो देखिए दोनों में कितना का, मतलब आप खरीद रहे हैं 10 वस्तु और बेच रहे हैं उतना ही में 9 वस्तु, तो आपको तो फायदा हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो इसमें वैसे पता चल रहा है, तो लाभ कितना वस्तु का हो रहा है, तो 1 वस्तु का। लाभ प्रतिशत हमको अब निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत, लेकिन यहाँ से तो पता चल गया कि हमको लाभ हुआ 1 वस्तु का। ठीक, तो 1 को रखेंगे ऊपर, और सी यहाँ पे भाव के केस में आपको सबसे पहले दिन बताए थे कि भाव के केस में क्या होता है, जो भी हम लोग जो लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, एसपी पे। हालांकि एसपी होता है सीपी, लेकिन दिखावा के लिए एसपी होता है। ठीक ना, तो एसपी पे निकालेंगे तो बाय में कितना 9 को रखिए, और डिवाइड कितना से, मल्टीप्लाई कितना से करना है 100 से, तो कितना हो जाएगा 100/9, जो कि निकालेंगे तो 11 नंबर 99, इतना हो जाएगा परसेंटेज। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया, लाभ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, 11.1/9% का लाभ। देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यहाँ पे बेचने होगा, बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वाट काम में लेता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इससे कहने का मतलब यह हुआ कि एक दुकानदार है जो अपने लागत मूल्य मतलब सीपी जो क्रय मूल्य होता है ना, उस पर बेचने का कोई भी सामान दावा करता है कि हम आपको जो इतना ही मूल्य पे देंगे। ठीक, लेकिन वो क्या करता है कि 1 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम का यूज करता है। किलो जो होता है ना, वाट
जो हम लोग जिससे नापते तौलते हैं, तो वो जो होता है ना, तो वो जो है 1 केजी के जगह पे कितने ग्राम का यूज करता है, 900 ग्राम का। तो इसमें पूछा गया है कि आप लाभ प्रतिशत इसका कितना परसेंटेज है, ये पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, आप 1 केजी के जगह पर कितना का यूज कर रहे हैं, 900 ग्राम का, तो आपको कितना का फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का तो आपको फायदा हो रहा है ना। किलो पे कितना का फायदा हो रहा है, 100 ग्राम का। लेकिन ये जो है फायदा हो कितने पे रहा है, क्योंकि आपको पहले बताए थे कि भाव के केस में किस पे निकलता है हमेशा लाभ या हानि, तो आप बताइएगा किस पे, एसपी पे। तो एसपी कितना है, तो 900 हो जाएगा, 900 गुना कितना हो जाएगा, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 100/9। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 11.1/9% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है आपसे, लाभ प्रतिशत। देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है 25 वस्तु का है, 25 वस्तु का सीपी किसके क्या बराबर है, मतलब 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। आपको जो है अनुपात के मेथड से भी बताए थे ना, लेकिन इसको अनुपात उतना करने की कोई जरूरत नहीं, सेकेंडों में आंसर करना है। कैसे करेंगे, देखिए आप जितना रुपया में 25 वस्तु लाए हैं उतने ही रुपया में कितना बोल रहे हैं, बेच रहे हैं 20 गो, तो मतलब आपको तो 5 गो वस्तु का फायदा ना हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या बराबर क्या होता है कि जितना को आपका फायदा हुआ, मतलब जो वस्तु का आपको लाभ हुआ, मतलब 5 वस्तु का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, तो 5 को कहाँ रखना है, ऊपर, और डिवाइड के मतलब नीचे में किसको रखना है, नीचे में किसको रखना है पता है ना, नीचे में किसको रखना है, हमेशा एसपी को। भाव के केस में जो है हमेशा किसको रखा जाता है, एसपी को। तो एसपी मतलब 20, तो 20 को रखिए नीचे और मल्टीप्लाई कीजिए कितने से, 100 से। परसेंटेज में लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 100 से। तो इसको काटिए, 5 चौका 20 कट जाएगा और 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया, 25% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में। तो इसका क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है कि देखिए एक टीवी का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक टीवी है, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है ना अंकित मूल्य से 20% अधिक है, 20% अधिक है। और फिर उसके बाद उसी पे, टीवी तो एक ही है, उसी पे क्या किया है बाद में, फिर क्या किया, 10% की छूट दे दिया है, मतलब कम कर दिए। तो आपको बताए थे जब ये किसी में वृद्धि हो, एक ही वस्तु पे वृद्धि हो, उसी में जो है फिर उसके बाद कमी हो जाए, मतलब छूट दिया जाए, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होगा यहाँ पे, तो आपको पता है क्या बताए थे, ए बी फॉर्मूला। क्या बताए थे, ए बी फॉर्मूला। तो ए बी फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बट्टा 100 होता है ना। तो ये जो है प्लस माइनस डिपेंड करता है ये दोनों के गुणनफल पे डिपेंड करता था, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। देखिए क्या है, तो देखिए अधिक का मतलब प्लस और जो छूट दी गई है वो माइनस में, तो ए मतलब 20 माइनस 10 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 बट्टा में हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो आपको बच गया 10, और फिर माइनस आइए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 2 का 2 मतलब 10 में से 2 गया तो कितना प्रतिशत, 8%। ये हमेशा किस में आता है, परसेंटेज में। तो देखिए 8% है कहीं पे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुजीत ने एक मेमोरी कार्ड इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके अंकित मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है इसमें भी, लाभ प्रतिशत। तो पहले ये बताइए, देखिए अंकित मूल्य तो हमको पता नहीं है कितना है, मान लेते हैं हम एमपी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य किसको बोला जाता है, एमपी को। तो एमपी मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक, तो एमपी का कितना बोल रहा है कि अंकित मूल्य के 4/5 भाग, मतलब 100 का 4/5 कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, मतलब 20 चौका 80। सपोज जाती है कितना, मतलब मान के चलिए कि 80 रुपया में खरीदा, जबकि अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया है, तो ये कितना का आ जाएगा, 80 रुपया का। ठीक,
उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो ये 80 रुपया उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी कितना हो गया, 80 रुपया हो गया ना। और उसके बाद क्या है कि इसके अंकित मूल्य से 20% ज्यादा, मतलब अंकित मूल्य 100 है तो उससे 20% ज्यादा, मतलब एसपी कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। कोई भी वृद्धि जब करते हैं तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। 100 में कि यहाँ पे जितना है उसमें जोड़ना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, एसपी 120। तो अब बताइए लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ पहले निकालते हैं ना। तो लाभ मतलब प्रॉफिट कितना का हो गया, दोनों में अंतर कितना का है, वही ना प्रॉफिट होता है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। तो कितना का हो जाएगा, 80/40, मतलब 40 रुपया का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, जो प्रॉफिट निकला उसको रखिए आप ऊपर और उसके बाद सीपी को रखेंगे नीचे, क्योंकि ये भाव का केस तो है नहीं, ये तो मूल का केस है। तो मूल केस में क्या होता है, सीपी को हमेशा, सीपी पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, 80, तो 80 को रखिए नीचे और उसके बाद 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 4 दूनी 8 और फिर 2 से 50 दूनी 100, मतलब कितना आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, कितना आया, 50%, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे और बना लेंगे। तो चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का रहता है। देखिए दोस्तों, आप लोग के अगला क्वेश्चन, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत आप लोग से पूछा जा रहा है। लेकिन एक बात याद यहाँ पे देखिए क्या है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब एसपी दिया हुआ है कि 30 मीटर है, ठीक। और उसके बाद जो है फिर बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों एसपी है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 6 मीटर कपड़ा का लाभ हो रहा है, ये कपड़ा है, ठीक। तो एक बात बताइए, अब ये इससे पहले भी बताए थे और कॉन्सेप्ट में बताए थे आपको कि जब दोनों एसपी हो, तो जब हानि का केस रहे तो जोड़कर, जब हानि पूछा जाए तो क्या करेंगे, जोड़कर, और जब लाभ पूछा जाए तो क्या करेंगे, घटाकर। क्या करेंगे, जब हानि पूछा जाए तो जोड़कर और जब लाभ पूछा जाए तो घटाकर। तो इसमें वही करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको जितना का लाभ हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो जितना का लाभ हुआ है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। तो 6 को आप कर दीजिए ऊपर और फिर लाभ का केस में क्या बोले, दोनों को घटाकर, मतलब 30 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24। आप मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो 6 चौका 24 और 4 से कट जाएगा 25 चौका 100, तो 25%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम आगे से डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी and watching me.